राजा परीक्षित और श्री सुखदेव मुनि महाराज बैठे हैं, कथा सुना रहे हैं राजा परीक्षित को श्री सुखदेव मुनि महाराज। अब राजा परीक्षित पूछते हैं, भगवान आप मुझे भगवान के दूसरे अवतार के बारे में बताइए, भगवान ने दूसरा अवतार क्यों लिया? कहा बात आपने ठीक पूछी है दीदी। ए माताओं तुम शांति से है ना, याद रखिए नाम दीति और अदिति दो हैं। दीति है दैत्यों की माता, अदिति है देवताओं की माता। कल पूछूंगी, याद रख लेना। दीति पुत्र कामनावंश कश्यप ऋषि के पास जाती है और कश्यप ऋषि शाम का समय है, पूजा पाठ में लगे हैं और मना कर देते हैं कि देखिए गलत समय पे किया गया कार्य गलत परिणाम देता है, ये बात ठीक नहीं है, आप ऐसा मत करिए। लेकिन पत्नी की जिद के आगे वो झुक जाते हैं और पत्नी की कामना पूर्ण कर कर वो स्नान कर कर दोबारा से आकर पूजा पाठ में लग जाते हैं। दीति सोचती है कि शायद नाराज हो गए हैं, पास आकर देखती है, क्षमा याचना करती है, बोलती सुनो मैंने तो आपके लिए ही, अच्छे के लिए ही किया है कि आपके वंश में पुत्र होगा, आपका वंश बढ़ेगा। कश्यप ऋषि ने कहा देखिए गलत समय में किया गया कार्य गलत परिणाम देता है। अच्छा शाम के समय क्या नहीं करना चाहिए? शाम का समय किस चीज का होता है? क्या करते हो आप शाम के समय? है? क्या करते हो शाम के समय? पीछे वाली माताओं, शाम के समय हम पूजा करते हैं, आरती करते हैं, धूप बत्ती करते हैं। क्यों? क्योंकि इस समय महादेव जी अपने गणों के साथ पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं और जो भी भगत उनकी पूजा करता हुआ मिलता है, आरती करता हुआ मिलता है, तो भगवान उसकी हर कामना पूर्ण करते हैं। शाम के समय याद रखिएगा झाड़ू नहीं निकालनी चाहिए सूर्यास्त के बाद। शाम के समय सोना नहीं चाहिए सूर्यास्त के बाद। शाम के समय स्त्री का संग नहीं करना चाहिए सूर्यास्त के बाद। शाम के समय भोजन नहीं करना चाहिए। शाम के समय पढ़ना भी नहीं चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना बेचारे, पूरे दिन तो ऐसे घूमेंगे लेकिन शाम के समय किताब लेकर बैठते हैं काम से डरते हुए कि घर वाले काम ना करा लें, है ना? बहुत से कार्य ऐसे हैं जो शाम के समय नहीं करने चाहिए। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपकी विद्या क्षीण हो जाएगी, आपको कुछ याद नहीं होगा। शाम के समय स्त्री का संग नहीं करना चाहिए क्योंकि उत्पन्न होने वाली संतान की बुद्धि भ्रष्ट होगी, फिर जैसा हम चाहेंगे वैसी संतान नहीं होगी। कहा देवी आपके पुत्र एक नहीं दो होंगे और दोनों का नाम बड़े बड़े दैत्यों में लिया जाएगा। और जैसे कहा दैत्य होंगे घबरा जाती है, कहती है भगवान ये क्या कह रहे हैं आप, मुझे दैत्य नहीं चाहिए। क्योंकि कौन माता चाहेगी कि उसके दैत्य हो? हर माता तो यही चाहेगी ना मेरी संतान अच्छी हो, सुंदर हो, सुशील हो, गुणवान हो। कहा मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। कहा दिया हुआ वरदान वापस नहीं लिया जाता, लेकिन आपके जो पुत्र होगा उसका नाम बड़े बड़े भक्तों में लिया जाएगा। पुत्र कौन हुआ है? भक्त प्रहलाद।
जैसे जैसे समय गुजरता है दीदी 100 वर्ष के लिए गर्भ धारण करती है। साधारण स्त्री कितने समय के लिए गर्भ धारण करती है? 9 महीने के लिए। दीदी ने 100 वर्ष के लिए गर्भ धारण किया और जैसे ही वो समय आया 2 संतान हुई और बड़ी विचित्र, पैदा होते ही बड़ा सा शरीर हो गया, अस्त्र शस्त्र लिए हुए, और उनका नाम रखा गया, एक का तो नाम हिरण्याक्ष और एक का हिरण्याकश्यप। हिरण्याक्ष जन्म लेते ही विचार करता है मैं किसके साथ झगड़ा करूं, क्या करूं। महाराज नारद जी को पकड़ा, नारद जी को पकड़ा कि सुनिए मेरे हाथों में खुजली आ रही है, आप सिर्फ वीणा ही बजाना जानते हो गया, थोड़ा लड़ना झगड़ना भी जानते। बोले महाराज सिर्फ वीणा ही बजानी आती। बोले मेरे हाथों में खुजली हो रही। बोले तेरे हाथों में खुजली हो रही तो सुनो एक काम करो, मैं मेरे से ज्यादा बलशाली बताता हूँ, समुद्र के किनारे जाना, बड़ा बलशाली व्यक्ति तुम्हें मिलेगा वहां। बोले अच्छा। बोला अब इधर महाराज रचना का कार्य दिया था ब्रह्मा जी को, लेकिन अब रचना करे रखे कहां? पृथ्वी समुद्र तल में चली गई। भगवान से विनती करते, प्रार्थना करते हैं तो उनकी नासिका से छोटे से बड़ा अवतार लेते हैं और समुद्र तल में जाते हैं, पृथ्वी को ऊपर लेकर आ रहे हैं। अब जैसे ही ऊपर लेकर आए तो महाराज हिरण्याक्ष मिल गया। बोला सुनिए सुनिए बाद में लेकर जाना, आप पहले मेरे से युद्ध करो। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ और अंत में भगवान ने हिरण्याक्ष का उद्धार कर दिया। अब पृथ्वी को लेकर आ रहे, पृथ्वी को घमंड हो गया कि देखिए मेरे को लेने के लिए भगवान ने कितना कुरूप अपना रूप बनाया है, कैसा रूप बनाया है। अब जैसे ही पृथ्वी को थोड़ा घमंड हुआ, भगवान ने क्या किया, श्रीधाम वृंदावन का दर्शन करवाया और सुंदर सुंदर उपवन, सुंदर सुंदर बगीचे लगे हुए, इतने सुंदर सुंदर बगीचों को देखा, सुंदर सुंदर पुष्प खिले हुए, सुंदरता देखी। पृथ्वी ने कहा जब मैं भगवान के पास हूं तो ये कैसे संभव है? कहा ये कैसे? भगवान ने कहा कि जब प्रलय होगी सब कुछ नष्ट हो जाएगा, सब कुछ प्रलय में चला जाएगा, लेकिन मेरी जो नगरी है श्रीधाम वृंदावन, इसका कुछ नहीं होगा, ये ऐसी की ऐसी रहेगी।